जय हिंद मित्रों। सबसे पहले तो मेरा परिचय कि मैं कौन हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं भी वही हूँ जो आप हैं। जी हाँ, जैसे कि आप एक हिंदुस्तानी हैं वैसे मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ। आज के दिन हमें किसी और परिचय की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा और आपका सबसे बड़ा परिचय यही है कि हम हिंदुस्तानी, और हमारी शान, हमारी जान, हमारी पहचान तिरंगा। हम चाहे अपने देश में रहें चाहे कहीं भी जाएं, हमारे लिए तिरंगे से बढ़कर कुछ भी नहीं। आज स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ है और आज हम सभी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमको ये अवसर मिला, इसके लिए हम सभी भाग्यशाली हैं। लेकिन वर्षों पहले ऐसा नहीं था, जब हमारे बुज़ुर्गों ने, जो कि इस देश की आज़ादी की खातिर, इस सोने की चिड़िया को आज़ाद कराने की खातिर हंसते हंसते लड़ते हुए शहीद हो गए। उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी। उन कुर्बानियों को अगर हम याद करें तो हमें एहसास होता है कि कितने महान थे हमारे वे पूर्वज, जिनके इन कर्मों और इन बलिदानों की बदौलत हमको आज ये दिन देखने को नसीब हुआ कि हम सभी यहाँ पर चैन से रह रहे हैं। चैन से अपने मकान में रहता हूँ, चैन से अपने मकान में रहता हूँ। हाँ, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। हम सभी हिंदुस्तानी भाइयों का यह कर्तव्य है कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो धरोहर इस आज़ादी के रूप में हम सभी को दी, हम उस सभी को अक्षुण्ण बनाए रखें। अपने आपसी भाईचारे को कायम रखें, अपने छोटे छोटे मतभेदों को भुला करके हमेशा एक रहें, क्योंकि हम सबकी एक ही पहचान है, हम हिंदुस्तानी। आज सीमा पर लड़ने वाला हमारा हर वीर जवान, जो कि इस देश के लिए सच्ची श्रद्धा रखता है, वो अपनी जान भी कुर्बान करने में कभी पीछे नहीं हटता। हम अपने बच्चों को अनेकों प्लेसों पर घुमाने ले जाते हैं, उनको एक से एक दर्शनीय स्थल दिखाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमारे लिए यदि सर्वप्रथम घूमने कोई जगह होनी चाहिए तो इन बॉर्डर के आसपास होना चाहिए। जहाँ तक हमारी सेनाएं हमको जाने की इजाज़त देती हूँ, वहाँ तक हमें अपने बच्चों को ले जाकर दिखाना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए, उनको एहसास कराना चाहिए कि हमारे जवान किस विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारे इस देश की रक्षा के लिए इन चौकियों पर डटे रहते हैं। वह कहीं पर बर्फ़ में खड़े हुए हैं तो कहीं पर घोर भीषण गर्मी की परवाह नहीं करते। इन जवानों की बदौलत ही आज हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और हम सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। तो हमारे देश के असली हीरो सच्चे जवान ही हैं, और हम सभी हिंदुस्तानी अपने जवानों के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं। आप ना होते तो शायद हम ना होते। आज की आज़ादी हमें याद दिलाती है भगत सिंह की, चंद्रशेखर आज़ाद की, महात्मा गांधी की, सुभाष चंद्र बोस की। बहुत ही लंबी लिस्ट है, किस किस का नाम लूँ। आप सभी अपने प्राणों को बलिदान करके हमेशा के लिए हमारे दिलों में जीवित रहे, और जब तक हम सबकी अंतिम सांस रहेगी, आप सभी हमारे दिलों में हमेशा अमर रहेंगे। जय हिंद। सबसे पहले हमारे मुंह से यही निकलना चाहिए, और आम बोलचाल की भाषा में भी यदि हम एक दूसरे से नमस्कार के बजाय जय हिंद करें तो शायद हमारे देशभक्ति की भावना को और भी बढ़ा सकता है। हमारा भारत देश एक प्रजातांत्रिक देश है, जिसमें कि हम सभी मतदान करके अपनी मनमानी सरकार को चुनते हैं। हमारे यहाँ एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, और ये राजनीतिक व्यक्ति हमारे देश को चलाने में सहयोग करते हैं। हम सभी का आपस में मतभेद हो सकता है, कोई पक्ष के नेता को पसंद करता है, कोई विपक्ष के नेता को पसंद करता है। साथ ही साथ अनेक राजनीतिक नेताओं में भी हमारे कुछ फेवरेट होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो मैं केवल यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि हमारे आपके मनभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी राजनेता को तो बुरा कह सकते हैं कि हाँ यह ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, हम उसको मुर्दाबाद कर सकते हैं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। हम सभी देश की खातिर हमेशा एक रहे हैं और एक रहेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये हम सभी शुरू से ही सुनते चले आए हैं, और हमारे भारत की संस्कृत का ये एक ब्रह्म वाक्य भी है। इसीलिए इसको हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हम सभी एक धागे में बंधे रहें, अब वहाँ पर कभी भी ध्यान ना दें। हर धर्म में अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन बुरे लोग चंद ही होते हैं, लेकिन वो चंद बुरे लोग सभी को बदनाम करते हैं। तो हम सभी का ये कर्तव्य है कि अपने अपने धर्म के इन पाखंडियों का विशेष ध्यान रखें, जो कि हम सभी को बदनाम करते हैं। धर्म से भी अगर बढ़ के कोई चीज़ है तो वह राष्ट्र है। यदि कहीं पर यह बात आती है कि धर्म या राष्ट्र, सबसे पहले राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र है तभी हमें भारत माता की जय। हम भारतवासी प्राचीन काल से ही अपने त्याग के लिए भी मशहूर रहे। हमने हमेशा प्यार ही बांटा। इसका एक ताज़ा उदाहरण मैं दूं तो अभी ओलंपियाड में भाला फेंक की प्रतियोगिता हुई, और हमारे पड़ोसी मुल्क के अरशद नाम के नौजवान ने इस प्रतियोगिता को जीत लिया, और उसमें उसने जिसे पराजित किया उसका नाम नीरज चोपड़ा था, जो कि हमारे यहाँ के सुपरस्टार हैं। पिछले ओलंपियाड में उन्होंने ही यह गोल्ड मेडल हासिल किया था।
इस बार उन्होंने नीरज चोपड़ा को अपने गुर सिखाए। तो यहाँ पर से एक गुरु शिष्य की भावना थी। और जब हमारे पड़ोसी पाकिस्तानी मुल्क, जिसको कि हम अच्छा नहीं मानते हैं, अपने दुश्मन देश के रूप में देखते हैं, वहाँ के एक अरशद नाम के युवक ने यह मेडल जीता, तो हमारे यहाँ पर जब नीरज चोपड़ा जी की माता जी से पूछा गया कि आपका इस विषय में क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि अरशद भी हमारा ही बच्चा है। जी हाँ, यह एक माँ के वाक्य थे। ये हर हिंदुस्तानी की भावना है कि हम कभी दुश्मनी को दिल से नहीं लगाते। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम हमेशा प्यार करते। हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि हम इस पवित्र भारत भूमि की धरती पर हमारा जन्म हुआ। शायद हम सभी के कुछ पुण्य कर्म थे कि हम इस पावन धरती पर आए। आप अपने पड़ोसी मुल्कों के हालात देखें, वो दिन ब दिन खराबी होते चले जा रहे हैं। कुछ जगह तो ऐसी हैं जो कि गृह युद्ध की आग में जल रही हैं। वहीं हमारा हिंदुस्तान आज भी अपनी प्राचीन परंपरा यानी कि एक दूसरे को सहयोग करते हुए प्यार बांटने की भावना के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है। हम प्यार बांटने केवल दिखावा ही नहीं करते हैं, हमारे तो दिलों में ही प्यार बसा हुआ है। अभी अभी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो कोई हमारा दुश्मन मुल्क भी है, उसके एक लड़के अरशद ने ओलंपियाड में भाला फेंक में गोल्ड मेडल हासिल किया। तो हमारे यहाँ पर नीरज चोपड़ा जी, जो कि सेकंड आए थे, उनकी माता जी के मुंह से केवल यही निकला कि कोई बात नहीं, अरशद भी हमारा ही बच्चा है। यह बात केवल एक हिंदुस्तानी माँ ही कह सकती है। और हिंदुस्तानी माँ ने साबित किया कि यह सब हमारे संस्कार में है, हमारे संस्कृत में भी है। दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। ये जमी है मोहब्बत की, इसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि चैंपियन एसोसिएशन फॉर आइडियल मूवमेंट्स, जो कि एक समाजसेवी संस्था है, वह हमारी आरोग्य में जैते क्लिनिक की तरफ से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी का प्यार यूं ही बना रहे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान मेरी जान।